नमस्कार। झारखंड की राजधानी रांची और ये बिरसा चौक, जहां पर पंचायती राज के कर्मी संघ आंदोलनरत हैं। ये डफली लेकर बैठे हैं, नारे लगा रहे हैं और अपनी संविदा को बढ़ाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, मांग कर रहे हैं। कई दिनों से यहाँ पर बैठे हैं, कुछ पुरुष हैं, कुछ महिलाएं भी हैं। हम सबसे पहले समझेंगे कि क्या मांग कर रहे हैं, क्यों नारा लगा रहे हैं और सरकार से इन्हें क्या चाहिए। इसके बाद हम बाकी चीज़ें देखेंगे। जोरदार नारा लग रहा है, आप लोगों का क्या मामला है पर बताइए पूरा। देखिए, पूरी मामला की जानकारी तो सबको है और आपके मीडिया के माध्यम से भी हम लोग बताए थे। उसके बाद हम लोग को जब कैंप जेल ले गया था, जब हम लोग गए थे मुख्यमंत्री को अपना मांग पत्र सौंपने, तो उसके बाद पुनः जब हम लोग पुराने विधानसभा में के बगल के वहाँ से उठाया गया, उसके बाद आप लोग यहाँ आकर बैठे हैं उसी मांग को लेकर। जी, जब हम लोगों को वहाँ से बलपूर्वक वहाँ से हटा दिया गया तो हम लोग रात को जाने वाले कहाँ थे, हम लोग कहाँ जाते, हम लोग तो बेरोजगार हो चुके थे। तो हम सभी बाद भी तो आप लोग एक दिन फिर से टेंट लगा के फिर वहाँ पर रहे थे, उसके बाद क्या हुआ? टेंट लगा के रहे थे उसी रात जिस दिन आपने हमें कवरेज किया था। उसी रात को 11-12 बजे थाना प्रभारी के द्वारा आकर बलपूर्वक हम लोग के टेंट को हटा दिया गया और बोला कि यहाँ से आप लोग चले जाइए। तो पुनः हम लोग जब देखे कि रात को अब हम लोग जाएंगे कहाँ, ना हम लोगों का यहाँ आशियाना है, हम लोग पूरे राज्य भर से आए हुए हैं, तो हम लोग सोचे कि यहीं बिरसा मुंडा चौक जो है, यहाँ बिरसा मुंडा के प्रतिमा के सामने हम लोग रहेंगे। हम लोगों को अगर न्याय मिलेगा तो पुनः हम लोग अपने अपने घर से बैठे हैं। यहाँ पर हम लोग दिनांक 30 तारीख से यहाँ लगातार बैठे हुए हैं। 7-8 दिन हो गया, 10 दिन लगभग हो गया है। 29 तारीख को रात को ही हम लोग बैठे थे, ठीक ना। उसके बाद से हम लोग लगातार बैठे हुए हैं। क्या चाह रहे हैं? जब देखिए, कल डायरेक्टर सर निदेशक महोदय के द्वारा हम लोगों को बुलाया गया था। सर हम लोगों को लेकर बहुत पॉजिटिव थे और उनके द्वारा यह बताया गया कि नई नियुक्तियां होंगी, उसमें आप सभी को प्रेफरेंस दिया जाएगा। परंतु वह जो बोले वह पूरी तरह से हम लोगों को समझ में नहीं आया, क्योंकि वह अब तक लिखित कुछ दिए नहीं है। और जब हम लोग वहाँ से आए तो हम लोग भी अपने पूरे ज़िले के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठ के जब वार्ता किए तो हमारे दोस्तों के द्वारा बताया गया, सहकर्मियों द्वारा बताया गया कि जब तक कि हम लोगों को लिखित आश्वासन और 15वें वित्त में सभी लोगों का समायोजन नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग यहाँ पर मरते दम तक हम लोग हड़ताल में बैठे रहेंगे। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। देखिए, जो मसला है ये इसी चीज़ को लेकर है कि जो 14वें वित्त आयोग के तहत जो कर्मचारी कुछ क्लर्क के या बाकी रूप में विभिन्न पंचायतों में नियुक्त किए गए थे, लेकिन 31 दिसंबर को इनकी संविदा समाप्त हो गई है। अब जो लोग यहाँ बैठे हुए दिख रहे हैं, कम से कम 50, 60, 70 की संख्या में हैं, ये यह मांग कर रहे हैं कि अब 15वें वित्त आयोग के तहत हम सबों को जो यहाँ पर बैठे, यानी जो पंचायत के विभिन्न पंचायतों के जो कर्मी हैं, उनको फिर से उनका संविदा विस्तार किया जाए, उन्हें दोबारा नियुक्ति दी जाए। कुछ और भी लोग यहाँ बैठे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? रंजू कुमारी। कहाँ से आए रंजू जी? ये खटंगा खेलगांव जी। तो अच्छा, वहाँ जो आंदोलन हो रहा था वहाँ पे आप शामिल थी, जो विधानसभा पुराने विधानसभा के पास हो रहा था? ये शामिल थी। यहाँ पे कब से बैठी? यहाँ पे सर हम लोग की जब से संविदा समाप्त हुई है तब से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम लोग का कहना है कि हम लोग का संविदा विस्तार किया जाए। और क्या कहना है? कुछ आश्वासन मिला आपको सरकार की तरफ से? क्या कहा जा रहा है, क्या पॉजिटिव चीज़ है? कुछ तो बताया, कुछ बातचीत हो रही है? आश्वासन ये दिया जा रहा है कि आप लोग को पंचायती राज में फिर से कंटिन्यू रिफ्रेश ज्वाइनिंग दिया जाएगा। जब आश्वासन मिला तो दिक्कत क्या है? तो दिक्कत ये है कि सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है पर उसमें हम लोग को कंटिन्यू कुछ रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। लिखित आश्वासन चाहते हैं? जी, लिखित आश्वासन चाहते हैं। बैठी हैं? जी। क्या उम्मीद है, अभी कब तक ये चलना है? क्या मतलब आगे की प्लानिंग क्या? अगर नहीं, जब तक होती है बात, लिखित आश्वासन नहीं मिलता है तो क्या करने की उम्मीद में है आप लोग? अगर आश्वासन ही दिया जाएगा और ये चीज़ आगे नहीं बढ़ाया जाएगा तो हम लोग धरना स्थल पर तब तक बैठे रहेंगे जब तक हम लोग को लिखित में कुछ दिया नहीं जाए। कितनी संख्या होगी सभी कर्मियों की? यहाँ तो चलिए 60-70 लोग दिख रहे हैं, 100 के आसपास दिख रहे हैं, और कितने लोग होंगे पूरे राज्य भर में जो इस तरह से? 1600 जी। तो 16 आप लोग जो मांग कर रहे हो सभी के लिए मांग कर रहे हैं? जी, सभी के लिए जी। ठीक है। आप कहाँ से आए हैं दीदी? रांची से। कांके से। कांके से। हाँ, रूबी। हाँ, इस चीज़ को लेकर बहुत दिन हो गए हैं, इतने दिनों से आप लोग बैठे हैं, अभी तक तो कुछ उस तरह से आश्वासन मिला नहीं है जो आप लोग जिसकी मांग कर रहे हैं। अभी जैसे कह रहे हैं कि ये धरना चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा धरना? क्या जब तक हमारी मांगे जब पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ बैठेंगे। और आज की तो उम्मीद है कि जिस तरह से हम लोग को कुछ तो लेटर निकलेगा तो हम लोग
टेंट वेंट लगा नहीं है वहाँ, तो टेंट लगाए थे आप लोग, यहाँ टेंट लगा नहीं। हाँ टेंट लगाए थे, बट पुलिसकर्मी जितनी हैं वहाँ पे जाके हटा दिया गया। रात में आप लोग यहीं रहते हैं? हाँ रात में तो हम लोग यहीं रहते हैं, सभी लोग? सभी कोई। तो मतलब रात भर यहीं रहना होता है, अब यहाँ टेंट के रहती हैं, कंबल उम्बल भी कुछ दिख नहीं रहा है, तो कैसे रात बीत? अभी थोड़ा साइड में है, अभी तो यहाँ पे बैठना हुआ है इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं, और जब रात आ जाता है तो फिर हम लोग कंबल का जुगाड़ हो जाता है तो हम लोग आके लग जाता है। क्या बोल रहे हैं? दिन में कंबल की क्या ज़रूरत है अभी? आप तो कह रहे थे कि रात भर यहीं बैठ जाते हैं, तो काफ़ी दिन हो गए, इसलिए मैं पूछा था कंबल नहीं है तो रात कैसे बीतती, आप कटती कैसे? रात में तो कंबल के अंदर ही बीतेगा, बट अभी कंबल कैसे रख सकते हैं? अभी कंबल की ज़रूरत है नहीं, इतना मतलब धूप भी किया हुआ है बस। तो इनकी मांग, कई दिनों से ये अपनी मांग ये कर रहे हैं, और पहले विधानसभा, जो पुराना विधानसभा है, वहाँ पे खड़े होकर इन लोगों ने वहाँ पे धरना देकर उन्होंने आंदोलन किया, टेंट वेंट सब कुछ लगाया गया था, बाद में जिला पुलिस प्रशासन द्वारा इन लोगों को वहाँ से हटा दिया गया। इसके बाद वो लोग वहाँ से उठकर रांची के बिरसा चौक में बैठ गए, और मेरे ठीक दाहिनी तरफ आपको बिरसा मुंडा की प्रतिमा दिख रही है, जो बहुत ऐतिहासिक प्रतिमा है, इसके ठीक सामने ये लोग बैठे हैं। इस बार अंतर यही है कि टेंट नहीं लगा है, छप्पर नहीं लगा है, ये लोग खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। साथ ही ये लोग कह रहे हैं कि जब तक इनकी मांगे, यानी कि इनकी नियुक्ति नहीं हो जाती है 1600 कर्मियों की जो विभिन्न पंचायतों से हैं, तब तक यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। अब देखना होगा कि लिखित आश्वासन जो है वो मिल नहीं पा रहा है, तो ऐसे में ये लोग क्या कहते हैं और आगे क्या करने वाला। क्या नाम है आपका? कल्याण सुमन। आपके दोस्त इशारा कर रहे थे कि आपसे बात की जाए, पूरी बताइए कि व्यथा तो आपकी समझ गए, मांग समझ गए, अब क्या चीज़ें होनी है और क्यों नहीं हो पा रहा, क्या टेक्निकलिटीज़ है? अभी तो हम लोग को ये लग रहा है कि पहले तो मामला फंसा हुआ था कि हम लोग को मानदेय कहाँ से दिया जाएगा, तो केंद्र सरकार से चिट्ठी आ गई है कि हम लोग को मानदेय है अनटाइड फंड से दिया जाए। फिर भी ये समझ में, फंड से अनटाइड फंड 15वीं तारीख में टाइड और अनटाइड फंड है, तो हम लोग को अनटाइड फंड से मानदेय दिया जाए, इसका चिट्ठी आ गया है। फिर भी मामला ये समझ में आ रहा है कि क्यों फंसा हुआ है। चिट्ठी आ चुका है जी। कहाँ से चिट्ठी आ? केंद्र सरकार के। जी, केंद्र सरकार की चिट्ठी आने के बावजूद अभी तक आप लोग को वहाँ से जो यहाँ पे जो प्रक्रिया हो रही है उसमें पेच फंसा हुआ है ना, तो क्या उम्मीद है वहाँ पे कैसे ठीक हो सकता है? किससे बातचीत हुई है इधर हाल के दिनों में? हम लोग की बातचीत हुई है विभागीय मंत्री माननीय आलमगीर आलम साहब से। उन्होंने कहा कि सेवा विस्तार दिया जाएगा, किसी भी कीमत आप लोग को नहीं निकाला जाएगा, लेकिन ये समय बीतते जा रहा है, इस कारण से हम लोग को समझ नहीं आ रहा कि क्यों नहीं अभी तक विस्तार दिया जा रहा है। तो आलमगीर आलम से आप लोग की मुलाकात, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप लोग को किसी भी कीमत में हटाया नहीं जाएगा, लेकिन हम लोग मांग किए कि नहीं हटाया जाएगा। फिर भी ये डिसकंटिन्यू जो हो रहा है, 31 दिसंबर तक हम लोग जो सेवा था, अभी तक आज 8 तारीख 9 तारीख हो गया, 7 तारीख, तो ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा। इसके डर से हम लोग चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सेवा विस्तार दिया जाए। उन्होंने कहा कि आप लोग को सेवा विस्तार दिया जाएगा, लेकिन विभाग में मामला फंस रहा है कि आप लोग को सैलरी राज्य वित्त आयोग से करें या फिर अनटाइड फंड से। तो ये हम लोग समझे कि अनटाइड फंड से चिट्ठी आई है, दिया जाए, तो फिर क्यों नहीं दिया जा रहा है? हम लोग सरकार से पूछना चाहते हैं, जब चिट्ठी आ गई है तो सेवा विस्तार दिया जाए। आप लोग को डर किस बात का है कि आप लोग की नौकरी फिर नहीं होगी ये, या फिर देरी हो रही डिसकंटिन्यूटी है, ये क्या डर है आप लोगों को? हम लोग को डिसकंटिन्यू हो जाए इसका भी डर है, और नौकरी नहीं लगेगी, मतलब वापस विस्तार नहीं दिया जाएगा, डर तो दोनों का ही है। ठीक है, वापस डिसकंटिन्यू होता है, लेकिन वापस सेवा विस्तार दिया जाए तो अच्छी बात है। आप कौन से जिले से? देवघर जिला से। जी। तो आपको ये डर है कि हो सकता है, संभव ये भी है कि आप लोग को फिर नौकरी मिले ही नहीं? ऐसा तो सरकार से आशा नहीं है, क्योंकि हम लोग सब झारखंड के बच्चे हैं, और हम लोग की सरकार जो है झारखंडी हैं। माननीय मंत्री जी, उनसे आशा है कि हम लोग को नौकरी से नहीं हटाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक टेक्निकल इशू के बारे में उन्होंने बताया कि जो अनटाइड फंड से इनका भुगतान होना है, इस चीज़ की चिट्ठी जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से आ गई है। इसके बावजूद अभी तक इन लोगों की जो समस्या है वो ठीक नहीं हो पा रही, यानी कि कुछ आश्वासन न लिखित तौर पर नहीं मिल रहा है, जिसकी ये लोग मांग कर रहे हैं कि तमाम चीज़ अपनी जगह पर हैं, आप कह भी रहे हैं, लेकिन ये छात्र नहीं, माफ़ कीजिएगा, कर्मचारी सिर्फ इतनी मांग करते हैं कि इन्हें लिखित आश्वासन दिया जाए, जिसके बाद ये अपना धरना तोड़ने को राजी हैं। तो ये तमाम बातें हैं। अपने साथी सनी सरहद के साथ मैं विवेक आर्यन, नमस्कार। एक स्कूल जो देती है बेहतर शिक्षा और बच्चों के संपूर्ण विकास का वादा। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल, सेक्टर 2, धुरवा, रांची।